सर नहीं आ रही आवाज। हाँ भाई। बहुत थोड़ी आई। वो दो एक दो। और यहाँ पे अडेप्टर दो। चलो अभी उनसे बात करनी शुरू, तो मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि देखते हैं ना, अब हो गया ना, अब जो एक बार निपट गई चीज बाजार दो बार रिएक्ट नहीं करता, बस ये है कि इस तिमाही में जो हुआ क्या वो अगली तिमाही में नहीं होएगा, इसकी क्या गारंटी है। तो मेरे लिए फिर वही बात है कि हम बैंक्स और माइक चेक। सर आ गई आवाज, बिल्कुल ठीक आ गई। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर, चश्मा बदला है सर, चश्मा। अच्छा, बस इस चश्मे इतना इम्पैक्ट पड़ जाता है सर, मतलब। यस। मैं ज्यादा स्मार्ट लगने लगा हूँ ना। हाँ, आज के सत्र में तो बिल्कुल, मतलब आज के सत्र में लग रहे हो, अब कल तक का नहीं पता। आज तो आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। मैं तो पैदाइशी स्मार्ट हूँ सर। अभी ये तो बताओ, आपने तो बेच दिया था रिलायंस इंडस्ट्रीज। हाँ। अब तो कोई है नहीं ना लेना देना उसमें, मतलब अब तो कोई नहीं, सभी बोलेगी जो बेच दिया बेच दिया। आप सेबी विंडो 5 दिन की 30 दिन की है मेरे को नहीं पता, लेकिन आप बेच तो चुके हैं। तो अब क्या फिर उस पर करना चाहिए। रिलायंस में भी कुछ नहीं करना सर। 1414, 1394, 1384, ये लिक्विडिटी जोन है। डेली चार्ट पे जब ये आएगी तब कुछ बाई करने का सोचेंगे। वो बहुत इतना नीचे, मतलब कैसे रिलायंस जाएगा नीचे, मतलब पोस्ट रिजल्ट्स आप ये बोलना चाहते हो, रिजल्ट को उतने ओवर एक्साइटिंग नहीं लग रहे हैं। सर, अगर गया तो बाई करेंगे। जाएगा नहीं जाएगा ये तो भगवान को पता है या रिलायंस को पता है। चलो रिलायंस अगर नीचे बाइंग चला जोन गया तो वही है। दूसरा चीज है, फिर रिलायंस नीचे गया तो फिर ये तो अभी बाजार को बचा ही रहे थे, रिलायंस इंडस्ट्री एचडीएफसी बैंक दोनों के रिजल्ट्स आ रखे हैं, और दोनों के रिजल्ट्स के बाद निवेशक थोड़े थोड़े कांप रहे हैं कि भैया ये क्या हो गया। तो फिर निफ्टी पे कहाँ तक के लेवल्स इंपॉर्टेंट है। निफ्टी सर, आज का मतलब इस वीक का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्वीप किया तो तेजी, और अगर उसके नीचे का दिन टिक गया तब तो फिर दिक्कत है। 25,870 पे 50 डे मूविंग एवरेज है। अगर वो प्रोटेक्ट नहीं किया, आइडियली करेगा नहीं, क्योंकि उसका इतना वो नहीं है निफ्टी पे, तो फिर बनता है स्विंग लो 24,733। हाँ, तो अभी आप बायर हो निफ्टी पे, क्योंकि ये जो पिक्चर दिख रही है ये लगातार लगातार ऐसे हमने बहुत बार देखा है कि यहाँ पर जब जब कॉन्फिडेंट हुए ना उसके बाद बाजार चपत लगा गया है। तो अभी आप बाइंग करते रहोगे, लास्ट पॉइंट कौन सा होगा जब तक फिर आप डिप्स में ऐड करने के बारे में सलाह दोगे। सर, मैं बाई ऑन डिप्स का आदमी ही नहीं हूँ। मैं डिप के बाद जब फर्स्ट रैली आती है उसका बायर हूँ। बाई ऑन डिप में तो वो 2,000 पॉइंट घुस जाएगा कि 5,000 पॉइंट घुस जाएगा मेरे को नहीं पता, और इतना पैसा मेरे पास नहीं है। तो अब वही बात है ना कि अभी आपने कोई पोर्टफोलियो बनवाने शुरू करे हैं क्लाइंट्स के, या फिर अभी उनको साइड लाइंस पे रख रखा है। नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म वाले तो खरीदते जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो कोई रोकी टोक नहीं है। अच्छे अच्छे जैसे बायोकॉन ब्रेकआउट पे हमने पहले दिला दिया था। वो लंबी तेजी में जेएसडब्ल्यू इंफ्रा कब से हम पकड़ के बैठे हैं। तो लॉन्ग टर्म वाले तो गिरावट में और ऐड करेंगे अच्छी क्वालिटी के शेयर। हमें मोमेंटम प्लेयर, गिरावट में हम शांत बैठते हैं। गिरावट के बाद जब पहली रैली आती है उसके बाद कंसोलिडेशन पे हम बाई करना स्टार्ट करते हैं। नहीं, बाई ऑन डिप्स आप सुजलॉन किए होते तो 1,300 रुपए से 4 रुपए तक आ गया था। मेरे को नहीं लगता इतनी डिप किसी की हिम्मत भी पड़ी होगी बाई करने की। और सर एक ये वाला स्टॉक बता दीजिए, दैट इज आईसीआईसीआई बैंक। इसके नतीजे हैं बहुत धमाकेदार। आईसीआईसीआई बैंक ठीक लग रहा है सर। आईसीआईसीआई बैंक तो मैं ऑल टाइम हाई के लिए काउंट कर ही रहा हूँ। मेरे को एचडीएफसी से थोड़ा सा मतलब एचडीएफसी को कमजोरी हो गई है और आईसीआईसीआई थोड़ा सा मजबूत है। तो अभी उसको ग्लूकोज की जरूरत है। आईसीआईसीआई चलाएगा अभी बैंक निफ्टी को। ऑल टाइम हाई जा रहा है, बल्कि ऑल टाइम हाई के ऊपर थोड़ा सा एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। ओके, दूसरा स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील। बाजार बंद होते होते नतीजे आए थे, नतीजे ठीक साउंड कर रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील ठीक है। इसके मेटल के रिजल्ट से बहुत मायने नहीं रखता सर। मेटल जिस हिसाब से कंसोलिडेट हो गया है, मेटल में तेजी बनी रहेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आउटराइट जाके खरीदे। जब पैटर्न बन के ब्रेकआउट्स मिलना स्टार्ट हो तब बाई कीजिएगा। एचडीएफसी बैंक ऊपर खुल गया, बेच दोगे 1% ऊपर खुल एक मतलब इतने तक मीम्स और ट्वीट और ये सब पता नहीं क्या क्या, एचडीएफसी बैंक 1% ऊपर खुल रहा है। हम्म। अब तो अगर दोनों 1-1% ऊपर खुल रहे हैं, खुल के टिक गए, तो फिर तो बैंक निफ्टी में जो शॉर्ट कवरिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो स्टार्ट हो जाएगी। नीचे एक गैप गैप था जो आपको बताया भी था मैंने, 26,233, 275 पे एक गैप है। हो सकता है वो फिल करने आए, तो आ गई है उसको फिल करने। अगर इसके नीचे टिके तो 55,800 50 डे मूविंग एवरेज और स्विंग लो 55,475। बट मेरे को लगता नहीं कि वहां तक आएगा। गैप फिल हो चुका है, बस ऊपर वी वैप के ऊपर टिकना स्टार्ट करे तो बाई करना स्टार्ट करें। अच्छा, फटाफट से सर कुछ स्टॉक्स मिनट के आपसे पूछ लेता हूँ मैं आपसे। उसमें नंबर 1 है इरकॉन। ये कैसा लग रहा है, ऑर्डर इनफ्लो की खबर है।
इरकॉन में कोई कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, वीकली मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है, अगर 185 तोड़ के नीचे टिकने लगा तो फिर जो लोएस्ट लो बना था ये लास्ट ईयर नवंबर में, वहां तक आ सकता है। अच्छा, एक स्टॉक है नेशनल एल्यूमिनियम, 1.5% ऊपर खुलने की तैयारी है। एनएफएल एनएफएल और आरसीएफ ये सब मेरे को पसंद है। एनएफएल में हालांकि मोमेंटम अभी नहीं है, मोमेंटम आने में टाइम लगेगा। एक ही बड़ी वॉल्यूम कैंडल थी, उसके बाद इसने कहीं भी, अरे इसको थोड़ा सा सरका के छोटा करो ना, इतना निफ्टी लंबा ये सब, अरे इतना भी नहीं किया था, छोटा कर देते उसने। एनएफएल में मोमेंटम नहीं है, बट हाँ हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में जरूर है। अगर 102 102.50 के ऊपर निकलता है तो फिर बढ़िया तेजी आना स्टार्ट हो जाएगी। मैं 100, मेरा ज्यादा इंटरेस्ट आरसीएफ में है। 161.50 निकलने के बाद आरसीएफ में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। अभी तो एक रेंज में चल रहा है 161.50 148। वैसे आज ना, आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है संसद में, तो वो भी एक ट्रिगर बन जाएगा। लेकिन मैंने पूछा था नेशनल एल्यूमिनियम, नेशनल, और मैं तो मेटल्स की तरफ ही बार बार आपका वो नजर मेटल की तरफ दौड़ाओ, मेटल्स की तरफ। नेशनल एल्यूमिनियम में खास मेरे को दिख नहीं रहा, मेटल इंडेक्स में भी मेरे को खास कुछ दिख नहीं रहा है। कोल इंडिया, कोल इंडिया। कोल इंडिया भी मेरे को खास कुछ नहीं दिख रहा सर। कोल इंडिया नीचे में जिस दिन 378 411 की रेंज है, जिस दिन रेंज टूटेगी उस दिन इंटरेस्ट आएगा। ओके सर, व्यूअर्स तो बहुत सारे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बंधन बैंक के ऊपर आरजे नाम से एक आईटी, वो पूछ रहे हैं खराब रिजल्ट्स हैं, 155 की बाइंग लेवल है, क्या करें? बंधन आरबीएल ये सब पंटर पीछे हैं, फटाफट लो दो, खाली करो। फंडामेंटल तो इनके बहुत अच्छे सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं, हालांकि प्रॉफिटेबल कंपनी है, हमें भी फंडामेंटल दूसरे फंडामेंटल वाले ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। बट टेक्निकली जब तक 174 170 की जोन होल्ड है, ये शायद 211 80 तक चला जाए। मनीष शाह जी बोल रहे, कैन आई मेक फ्रेश एंट्री इन सीक्वेंट साइंटिफिक फॉर 12 मंथ्स? किया तो जा सकता है सर, रिजल्ट अच्छा आया है इनका। मार्च क्वार्टर में 1119% ईपीएस राइज थी, 11% सेल्स की राइज थी। और अच्छी चीज ये है कि मार्जिन जो 4.5 4.5 थी वो 7 आ गई है। तो तीनों फ्रंट पे ठीक है। और नीचे से बाइंग फोर्स और वो भी ठीक है। वीकली पे फ्लैगिश, वीकली देखेंगे तो ज्यादा क्लियर दिखेगा, फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है 199 197 198, सॉरी प्रिसाइसली 197 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो 210 240 के दो टारगेट मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी पे ब्रेकडाउन दे चुका है, 55,500 टूटा तो गया 48,000 तक। प्रफुल्ल ठाकरे जी, एक बार आप बता दो बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है? 56 200, अगर वो टूटा तो 55 475। और ऊपर कहां पर निकलना? 57 100 के ऊपर निकले तो फिर तेजी आ जाएगी। ओके, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक इनलाइन है, बट अभी स्टैग्नेशन मोड में आईसीआईसीआई बैंक। ओके, उसके बाद आईसीआईसीआई टीसीएस, बैंक को भी बहुत टाइम लगेगा। टीसीएस पे आपकी राय, सुरेश जी पूछ रहे हैं। टीसीएस वैल्यू बाइंग जोन में सर, यहाँ से अगर इन्वेस्टर्स हैं जो एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दें, 3177 से लेके 3018 अच्छी वैल्यू बाइंग जोन है। बट मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके, आज मार्केट 150 पॉइंट नीचे खुलेगा। परपल पटेल जी बोल रहे, नहीं 30 पॉइंट ऊपर खुल रहा है निफ्टी। तो ये वो ट्विटर देख के नहीं हो पाएगा फैसला। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज अंशुल जी, नमस्कार। अभिषेक जी बोल रहे हैं मान इंडस्ट्रीज क्या करें अभी? ये तो आप भी नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो। आप हर बार सवाल लिखते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, लॉन्ग टर्म। जब दूर लिखते हैं शायद आप उनके लकी चार्म हो, वो और भाग जाता है स्टॉक। क्वार्टर क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब रिजल्ट में कुछ गड़बड़ आएगी तब बेचने की सोचना। जब तक रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तब तक तो कोई जरूरत समझ में आती नहीं है देखने की। 475 इमीडिएट मेरे से पूछोगे, मैं आपको शॉर्ट टर्म के रेजिस्टेंस बता दूंगा, मालूम पड़ा आप वहां निकल गए। इसको जाना 800 850 रुपए, क्यों उन्होंने 385 पे ले रखे हैं, 331 पे ले रखे हैं बहुत सारे। रोज रोज क्यों उसमें उंगली करना। और मेरे जैसे आदमी से तो पूछा ही मत करो, मालूम पड़ा आप इन्वेस्टमेंट पे किए हो, मैं आपको मोमेंटम ट्रेडिंग में खींच लाया। ललित गुरबानी जी बोल रहे हैं कि रेड और ग्रीन में कर दो। रेड और ग्रीन ना मेरे को आंखों में लगता है, इसलिए मैंने हटा दिया। अरे सर रेड ग्रीन मत करना, मेरे को बहुत इरिटेशन होती है उससे। ब्लैक एंड व्हाइट इतना मस्त है आंखों को,
एकदम तो बल्कि मेरा बैकग्राउंड ब्लैक है और कैंडल व्हाइट है। वो बैकग्राउंड ना मेरे को ब्लैक करने नहीं दिया कंपनी ने, नहीं तो ब्लैक बैकग्राउंड कर देता। लेकिन वो और जब आप जूम पे करेंगे ना तो वो बहुत गंदा लगेगा। ये ब्लैक बैकग्राउंड पे आप क्या सेट करते हो, ग्रीन कैंडल और व्हाइट कैंडल, नहीं नहीं, व्हाइट कैंडल। व्हाइट और गिरने वाली? सेम व्हाइट जो है, बस बैक, ये जो आपका व्हाइट कलर है इसको ब्लैक कर देता हूँ, बैकग्राउंड जो व्हाइट है उसको ब्लैक कर देता हूँ। ओह अच्छा। बस वो आगे इंटरचेंज हो जाता है, जैसे आपका बैकग्राउंड व्हाइट कैंडल ब्लैक है, मैं उसका उल्टा कर लेता हूँ, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड ना 8-10 घंटे आप देखते हो तो आंखों पे बहुत जोर नहीं पड़ता। व्हाइट बैकग्राउंड 1 घंटे बाद बहुत तेज जोर पड़ने लगता है। कि जीतू कुमार जी बोल रहे हैं इन्फोसिस, इल्डा, ये कैसे लग रहे हैं? इन्फोसिस सर 1500। इन्फोसिस ठीक ही लग रहा है, वैल्यू बाइंग है, मोमेंटम प्लेयर के लिए कुछ नहीं है। और इल्डा? बस यहाँ से पिक करना स्टार्ट कर दें। एल्डा में अभी कुछ नहीं लग रहा सर, 140 तक हो सकता है एक बार आए, ट्रेडिंग पैटर्न तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, देखो अलर्ट आना स्टार्ट हो गए। अच्छा, शुरू हो गया मतलब मार्केट। और आईसीआईसी बैंक 2% ऊपर सीधा, स्ट्रेट अवे। हम तो भैया मार्केट पे ही देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पहले। आईसीआईसी बैंक 2% ऊपर गया स्ट्रेट अवे। और उसके बाद अभी 2.25% ऊपर। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आ रहा है रेडार पर, दैट इज एचडीएफसी बैंक 2.25% लो, मजे ले लो। गजरिया देखो, गजरिया हो गए। एचडीएफसी बैंक भी 2.25% ऊपर, दोनों स्टॉक्स पोस्ट रिजल्ट 2.2% ऊपर। जे आया मजा। अरे सर, सर 1 मिनट ऑफ टॉपिक चलेंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए। मार्केट, हाँ जी हाँ जी बताइए। आप लगाओ SOL USDT, तब तक मैं वो रजनीकांत वाला चश्मा निकाल लेता हूँ। सोलियोसिटी क्रिप्टो ये एसओएल स्पॉट बाय। SOL USDT, बस नहीं, बिनांस वाला लगाना। क्रिप्टो में क्रिप्टो में आओ ना, यहाँ का आओ, क्रिप्टो पे आओ, क्रिप्टो सोल USDT, बिनांस का है, बिनांस बनाना सही नहीं। लगा दो। वाइट है, बिनांस में आना चाहिए ये ना। वाला हाँ, है नीचे नीचे नहीं आ रहा है दूसरा, हाँ ऊपर वाला। क्या? 186 तो लेट मी चेंज माई स्पेक्स। अरे वो तो सही है, पर ये आपके पास है क्या पड़ा हुआ? आप ये सारा यस खरीद लिया? सर, लास्ट टाइम भी जब यहाँ नीचे डिस्कशन हो रहा था मैं बार बार बोल रहा था कि ये जा रहा है $500। आपको मजाक लग $500 रहा तो है। आप वो नहीं पूरा तो। कप एंड हैंडल पैटर्न डेवलप हो चुका है। जो लाइन मारे उसको थोड़ा नीचे से मारो, एक्सट्रीम लेफ्ट में जो व्हाइट कैंडल है उसकी हाई से लाइन मारो। आह, तो सही है। आप लगाओ DOGE USDT। सब बिना 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 बिना। हाँ तो रुको, ये वाला बट ये टिपेरियस है हाँ हाँ, बिना से किया करो। सर। तो ठीक है ना, अभी आपके पास जहां यहां से मेरे को याद है ऊपर से आपने ले रखे है, वो नीचे जाके ऊपर आया है। ठीक है, क्रिप्टो में कुछ कुछ तेजी दार रही है, हम मार्केट देख लें अब। ठीक है, आप चश्मा उतार चलो सकते। अब इंडियन मार्केट पे आ जाओ। तो अभी के हिसाब से देखो, मैंने आपको बताया था एचडीएफसी बैंक टॉप मोस्ट गेनर बन गया है 2% की तेजी के साथ। बोनस भी तो दिया है ना भाई साहब, एक शेयर पे एक शेयर बोनस दे दिया है। हाँ, और देखो वापस चला, रैलिस नीचे से अपन लेके 8-9% बुक कर चुके हैं, ये वापस से टाइटनेस में है। सर सुनो तो सही, मैं मान गया आपकी बात। वो बैंक निफ्टी देखो एक बार तो। मैंने बैंक निफ्टी नहीं लगाया है अभी। बैंक निफ्टी अभी कुछ नहीं करा सर, प्रीवियस डे हाई निकला तो ही कुछ इंटरेस्ट आएगा लॉन्ग का, प्रीवियस तोड़ डे निकलने तक तो मेरा कुछ भी नहीं आएगा। तोड़ क्या रहा है बैंक निफ्टी में? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक तो ऊपर है। बैंक में क्या, इंडसइंड बैंक ले डूबा मतलब नीचे, ऐसा है। कहाँ गया सेक्टर वाली वॉच लिस्ट, कहाँ गई? वही है, इंडेक्स ऑटो प्राइवेट बैंक AU बैंक 6% नीचे है सर। ओ। AU बैंक नीचे खींच रहा है, एक्सिस बैंक 1.5% नीचे है, इंडसइंड बैंक 2.5% नीचे है, और PSU की तो खैर कोई। और रिलायंस का स्टॉक आज 2% नीचे है पोस्ट रिजल्ट्स। रिलायंस तो की भी। बोल ही रहा था 1530 नहीं निकल रहा है, मैं खुद ही निकल रहा हूँ। आपने बेच दी 1530 में, सही है। नहीं, मैंने 1520 में बेचा था, 30 से जब पलटा तब। अब आ जाते हैं मिड कैप में। हाँ सर, अब ओवर टू यू, आप बता दो। आप कुछ वैसे ऐसे खिलाड़ी जो बहुत। अब देखो एक स्टॉक में भी बाई देने वाला हूँ, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, बाई दे ही रहा हूँ, बल्कि बाई दे ही दिया है। पावर मैक, पावर मैक चले भाई फटाक से। वीकली पे आ जाऊं? डेली पे देखो, डेली पे अच्छा बना है, वीकली पे देखोगे तो ये कप हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट के बाद। हाँ डेली पे, अब एक बार वीकली पे आओ, एक चीज दिखा देता हूँ। वीकली पे आप ये देखो, ये यहाँ से लाइन मारो, 30 एक सितंबर 2024,
30 दिसंबर, और लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, वो व्हाइट एंड ब्लैक जो उल्टी सीधी है, आगे 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 आगे, एम एम जहाँ है, पावर मैक का एम, ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट था। हम्म। एक अपने हैंडल का ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट बार के अंदर ही 4 4 8 9 हफ्ते स्पेंड कर दिया। ब्रेकआउट बार के अंदर ही वीकली देखो 8 हफ्ते इसमें स्पेंड किए। जैसे ही मदर बार हाई निकला, बूम बूम कर जाएगा। ये वाला मतलब आया है। रिजल्ट सुनो, Okay. 4 क्वार्टर 5 क्वार्टर में 6%, 10%। इसका वॉल्यूम ठीक है, वॉल्यूम ठीक है। वॉल्यूम 101, मतलब मैं ख्याल से 1 आध मिलियन का है क्या ये? हाँ, 1 मिलियन का एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम है। सर स्टॉक्स निकल जाएंगे, फटाफट से बोलूं एक एक करके। हाँ, बोलिए बोलिए। मैस्टेक एक बार देखना। मैस्टेक अपने हैंडल ब्रेकआउट दे रहा है सर, अपने हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है। लेना है तो ले सकते हैं। रिजल्ट निकल गया ना इसका? ऐसा ना हो आज ही कल में हाँ रिजल्ट अभी आए, ये अभी आए थे वीकेंड पे। हाँ, तब तो ठीक है। तब ये जा सकता है। वीकली पे स्विंग हाई 2795, यहां तक जा सकता। वीकली पे देखेंगे तो कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट दिख रहा है। अच्छा बहुत रफ कप एंड हैंडल है, लेकिन नीचे में वॉल्यूम बहुत तगड़ी है। उसके बाद वो टाटा स्टील नाल्को बता दो, वो आज तेज ही खुल रहे हैं वो मेटल स्टॉक्स। नेशनल एल्यूमिनियम इसमें नहीं आ रहा वो ब्रेकअप एंड हैंडल ब्रेकआउट। इसमें नेशनल एल्यूमिनियम नहीं, सही तो लग रहा है, 194 पे पहुंच गया। हाँ, लग तो ठीक रहा है, 211-20 तक जा सकता है। नेशनल एल्यूमिनियम भी ठीक है। प्रॉब्लम ये ना कि वॉल्यूम कैंडल नहीं है इस पूरी, नीचे से ऊपर वाली मूव में वॉल्यूम कैंडल्स बहुत अच्छी नहीं है। डेली पे देखेंगे तो। मैं कल देखा था ये वाला शेयर, एक ना रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे है शेयर, उसका नाम है अ, ये क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। क्राफ्टमैन से स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर लॉन्ग हो सकते हैं क्लाइंट्स हमारे। कहाँ रुकेगा ये? 1 मिनट, पहले दिया कितने में वो तो देख लूं। एक क्राफ्टमैन कितने में दिया पर? चलो, होगा। क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं इसमें। कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट है और चल रहा है 6950, इसका पूरे पैटर्न का पहला टारगेट है। कितने? 6095 से हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं सर। वो 500 रुपये तो कमा गए। उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है दैट इज अंबुजा सीमेंट एट 607। मुझे तो उस दिन बाई अपन डिस्कस ही कर रहे थे ना लास्ट वीक में कि मुझे बाई करके चलो। वीकली पे 35 हफ्ते का कपनल पैटर्न ब्रेकआउट है, उसके बाद 2 इनसाइड बार है। इनसाइड बार से ब्रेकआउट दिया तो 643 660 तक जा सकता है। ओके सर, फिर जो स्टॉक आ रहा है जेके सीमेंट, सीमेंट स्टॉक्स आ रहे हैं। अच्छा ये आज अल्ट्राटेक के नतीजे आने वाले हैं ना, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। तो वैसे तो आज सबसे बाहुबली सेक्टर जो दिखाई दे रहा है दैट इज मेटल्स। मेटल्स में आज तेजी ज्यादा दिखाई दे रही है। टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी और ये सब स्टॉक्स, नेशनल एल्यूमिनियम, ये जो स्टॉक्स हैं ये तेज हैं। श्याम मेटालिक्स भी तेज है, लेकिन जो हिंडाल्को भी तेज है। ये- हाँ, आप ये कुछ स्टॉक बोल रहे थे, कजारिया, कजारिया की अभी स्ट्रेंथ और बढ़ेगी क्या? कजारिया प्रॉफिट बुक करा टारगेट हुआ है कि रिस्क फ्री कराए हैं? पर इसमें स्ट्रेंथ, ये इसमें करता वो हुआ बेचने का कारण और रिस्क फ्री कराने का मतलब, रिस्क फ्री ठीक है, बेचने का कोई कारण है अभी? नहीं, रिस्क फ्री होना जरूरी है ना। बाजार पलटा, स्टॉप लॉस खा गया, कुछ खराब न्यूज आ गई, कुछ भी हो गया, तो अब घर से पैसा नहीं जाएगा ना। राइट। रिस्क फ्री होने के बाद बड़ा मूव प्ले करना आसान हो जाता है। पूरी बड़ी क्वांटिटी अगर ओपन रहती है तब तो बड़ी दिक्कत होने लगती है। सब मेटल्स ही मेटल दिख नहीं रहे। अच्छा, ये वाला स्टॉक मेरे को पूछना था आपसे, थोड़ा बड़ा है, हाइट टिकट हो जाएगी। उसमें है, नाम है उसका यूबीएल, यूनाइटेड ब्रूरीज, ये 2017। तो ये दोनों कंसोलिडेशन के अपने लोअर एंड पे हैं। अगर वीकली पे देखेंगे तो आपको थोड़ा जूम करके कि लोअर एंड, ऑलमोस्ट लोअर एंड ऑफ द बेस के आसपास है, तो यहाँ पे वैल्यू बाइंग कर सकते हैं। बट मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लास्टली एक बार देख लीजिए सोना कॉमस्टार, और उसके बाद व्यूअर्स के पास चलते हैं। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन। सोना कॉम्स में बड़ी वॉल्यूम से ब्रेकडाउन लेवल तो, मतलब छोटे वॉल्यूम से ब्रेकडाउन लेवल तोड़ा और बड़े वॉल्यूम से 17 जून को रिक्लेम किया है।
तो मोस्ट लाइकली स्विंग हाई 553 के आसपास है, वहां तक जा सकता है। किसका है? क्राफ्टमैन टारगेट हो गया। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन टारगेट, और वैसे जब बाई दिया अभी। टारगेट हो गया नहीं, पहले का भाई दिया, आज नहीं दिया। क्राफ्टमैन टारगेट डन। सर टारगेट तो ठीक है, लेकिन अभी कारण क्या 2095 बेचने में का? किया था। एक तो ना एक कारण नहीं समझ में आता मेरे को बेचने का, बताओ। वो आज ही तो चलना शुरू हुआ फिर से। क्या? आपका वो इनसाइड बार करके निकला तो है आज। हमने यहाँ ब्रेकआउट दिया था ये इस दिन पे 15 जुलाई को, 15 को दिया था ना, ट्यूसडे। हाँ ट्यूसडे 15 जुलाई थी। 15 जुलाई को जब ओपन लो के साथ ब्रेकआउट दे रहा था, 15 जुलाई। हम्म। और आगे, आगे ये नीचे डेट टाइम देखो ना, 15 जुलाई यही। तो ओपन लो के साथ ब्रेकआउट दे रहा था टाइट एरिया का, तो हमने बाई दिया था, 4-5 दिन लगा दिया चलने में। चलो व्यूअर्स के पास चलते हैं, उनके सवाल लेते हैं सर। उसमें जीतू कुमार जी के जो बाकी क्वेश्चन थे वो थे एसबीआई और थॉमस कुक। एसबीआई सर पुल बैक ले रहा है, जाना इसको ऑल टाइम हाई है, मेरा बाइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। थॉमस कुक हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। कितने में दिया? तो तुम छोड़ो, हम देख रहे हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग मैसेज डालो फटाफट। थॉमस कुक सर, थॉमस कुक 172 से हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं, थर्सडे को बाई दिया था 172.50 पे। ओके। उसका टारगेट अभी आने वाला है 185 का, बट ये और स्ट्रक्चर पे ब्रेकआउट भी दे रहा है 185, अगर निकलता है तो स्ट्रक्चर पे और ब्रेकआउट भी आ जाएगा। ये जा रहा है 224 रुपए, तो 8-8% की मूव हम प्ले करते रहेंगे, 1 2 3 जहां भी मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद है सेंको गोल्ड। ये स्टॉक कैसा लगे? तुम्हें कोई दम नहीं दिख रही सर। अ, 365 के ऊपर 2 दिन टिका भी, लेकिन आज गिव अप कर रहा है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज कैसा लगे? टीआई यस। रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे इसके, आज बाई करना चाहिए। बाई दे रहा हूँ। ये बाई है तो स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? यस। स्टॉप लॉस डे लो, नहीं बहुत नीचे हो जाएगा डे लो तो। 4% आज का डे लो स्टॉप लॉस, और 8-9% ऊपर टारगेट। आइडियली 458 का टारगेट आता है। 63 पॉइंट नीचे हो गया निफ्टी। अच्छा, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। एसकेएफ इंडिया 50 शेयर्स एट 5005 लेवल्स, तरुण गोयल जी। ये तो बढ़िया भाग गया तिलक नगर इंडस्ट्रीज, भाई साहब क्या दिख लिया था। चलो ठीक है। अच्छा, ये एसकेएफ इंडिया पे क्या करना चाहिए सर? इसके बाई दिए थे ना, देखना। एसकेएफ इंडिया दिए हैं कि नहीं? नहीं दिया ना। सर पैटर्न अच्छा है, थर्सडे के सेशन में ब्रेकआउट था, फॉलो थ्रू मूव अभी मिला नहीं है, लेकिन मिलना चाहिए। वीकली पे चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। वीकली पे मोटी कैंडल से गया, फिर 4 6 हफ्ते कंसोलिडेट किया, फिर मोटी कैंडल बनी है, फिर ये थर्ड वीक ऑफ कंसोलिडेशन है, तो नेक्स्ट लेग में फिर मोटी कैंडल बननी चाहिए। ऊपर में 5195 का रेजिस्टेंस है, वहां तक के लिए ये पूरी कोशिश हो रही है, और 5195 तोड़ के ऊपर टिका है, तो वीकली पे जो बेरिश स्ट्रक्चर है वो बुलिश हो जाएगा। आपने ये प्लस दिया था ये अभी? नहीं नहीं, ये सोना, एस्केप नहीं दिया। ये नहीं सोना कॉमस्टार, सोना कॉमस्टार। सोना कम बाई नहीं है सर। उसके ऊपर आ गया है, 468 के नीचे फेलियर देके मोटे कैंडल से ऊपर आ गया है, तो जाने को ये जा सकता है 546, 546 555। मेरा बाइंग में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, उसके बाद बायोकॉन में क्या करें? 397 के खरीदे, 400 शेयर हैं, टारगेट स्टॉप लॉस। यथार्थ हॉस्पिटल ये बाई दिए हुए हैं। यथार्थ एक बार चेक कर ले, यथार्थ दिया है ना? हाँ, 628 में बाई दिया हुआ है, तो क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। खाली आप स्ट्रक्चर देखो, कितना खूबसूरत फ्लैग स्ट्रक्चर है डेली पे। वो ये तो बीएससी वाला खुल था। ये यथार्थ हॉस्पिटल। डेली, वीकली पे तो इनसाइड बार है। देख रहे हो क्या खूबसूरत फ्लैग बना है, और ओपन लो के साथ चला था। ये कब तक होल्ड करवाओगे? 7 8 8% मिलने तक। अपने को तो एफडी बराबर पैसा चाहिए ना सर, एफडी 1 साल में देती है, अपन को 1 हफ्ते 10 दिन में निकालना है। अच्छा, और ये बायोकॉन इन्होंने 400 शेयर ले रखे हैं एट द रेट ऑफ 397।
बायोकॉन लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस पे आ चुका है 179 वीक्स के। अगर इसको निकाल लिया 400 405 के आसपास, तो फिर ये बड़ी बड़ी बहुत बड़ी तेजी डेवलप करेगा 700 रुपए तक की। टेगा देखो, टेगा कहाँ से अपन लास्ट मंडे से प्ले कर रहे हैं। टेगा, कुछ तो टेगा, स्टॉक दिखे नहीं, वो तो भागी जाए ऐसे वाले स्टॉक्स हो हाँ गए। टेगा। देख रहे हो कंसोलिडेशन से मंडे, लास्ट मंडे क्या ब्रेकआउट दिया था। और भाग गया, बताओ। वीकली पे तो 3 हफ्ते पहले था, जब वो छोटी छोटी कैंडल से निकल रहा था। अरे यार दवाई तो डाल के। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज JWL और गेल। ललित गुरबानी जी पूछ रहे हैं जुपिटर वैगन्स और गेल। JWL में तो मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है सर, क्योंकि आप देख लो ना, वॉल्यूम से चलता भी है लेकिन नीचे आ जाता है। बाइंग टाइम के बाद ये चीजें कॉमन होती हैं, ब्रेकआउट दिखाना, फेल करना, 2 4 में एक आध चला देना। तो JWL मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, मेरा व्यू भी नहीं बन रहा है, क्योंकि ऊपर का मैं बोलूंगा नहीं। वीकली चार्ट पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है, मगर वॉल्यूम से नहीं है, तो मैं सेल भी नहीं बोलूंगा। तो इस पे कहीं मेरे को कोई सलाह दिख नहीं रही है। बाकी मेरा ट्रेंड स्ट्रक्चर वीकली पे बेरिश है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये स्विंग लो टेस्ट कर सकता है। गेल फंसा फंसा सा लग रहा है, ऊपर निकल जाएगा। गेल को जाना है सर ऑल टाइम हाई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लूना है, धीरे धीरे जाएगी। अच्छा, क्विक हील पर व्यू, सतराज जी पूछ रहे हैं। क्विक हील अच्छा लग रहा है सर। नीचे वीकली पे देखेंगे तो एक बड़ी कैंडल आई थी, 3 छोटी कैंडल, फिर एक बड़ी कैंडल, फिर 3 छोटी कैंडल। तो आइडियल पैटर्न है ओपन लो के साथ, जिस दिन वॉल्यूम के साथ चला। पहले 15 मिनट में अगर 50 डे एवरेज वॉल्यूम का 25% हो जाए और ओपन लो रहे, तुरंत बाई कर लेना चाहिए स्टॉक। मतलब पीछे पैटर्न भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को भी बाई करना है। वीकली पे अगर वो स्ट्रक्चर बना तब तो फिर मस्त फटेगा। और पहले 15 मिनट में कितने वॉल्यूम? 50 डे एवरेज वॉल्यूम का 25%। हेलो अंशु सर, आई हैव रेमंड एट द रेट ऑफ 700 165 शेयर्स, व्हाट शुड आई डू? राकेश दयाल जी तो वो पूछ पहले लिस्ट में आ रहा था मेरे, इसके रिजल्ट बहुत अच्छा है। रेमंड भाई है सर। रेमंड अपना 215 दिन के कपनल पैटर्न का रीटेस्ट करके चल दिया है। ये रेमंड दिए कि नहीं अपन देख हैं? अच्छा ओपन है ना अपना, इसमें क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं सर। कितने में दिया था? 704। हम्म 704। 704 से हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं सर। तो एक स्टॉक है जिंदल स्टेनलेस, ये आपके रडार पर आ सकता है। JSL। सर जिंदल स्टेनलेस GSL, आप सर साइडवेज है, जाने को 762 रुपए जा सकता है। मेरे को अभी इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस दोनों नहीं आ रहा है, बेस में वॉल्यूम एकदम नहीं है इंस्टीट्यूशन वाला। चंद्रकांत जी बोल रहे हैं जियो फाइनेंशियल के ऊपर आपकी राय। हेलो। जियो फाइनेंशियल एक बार प्रॉफिट बुक करके रखिए, नीचे में 200 310 के आसपास कहीं भी अगर वो बना बाइंग स्ट्रक्चर, तो फिर बाई करेंगे। फिलहाल तो प्रॉफिट बुकिंग में 310 रुपए आ सकता है। अच्छा, एक स्टॉक है VMM, विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट। चलिए, ये अच्छा IPO, बेस ब्रेकआउट दिया था 117 पे, 140 का टारगेट तक कंप्लीट कर गया है। हेलो। तो अभी यहाँ से और वो आपको म्यूट म्यूट कर, हाँ म्यूट कर दिया। उसके बाद ये कुछ स्टॉक्स जो चल रहे हैं अभी, और इस पे भी बहुत सारे स्टॉक्स जिनके ऊपर हमारी बात हो गई है। वहां पर मूड ये है ना, एक स्टॉक तिलक नगर इंडस्ट्रीज, भाई साहब ये ऐसा फट 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 करके ऊपर आया आज के सत्र में। तो ये तिलक नगर इंडस्ट्रीज पे आज के सत्र का मूव सॉलिड है। गजब ही है यार, कुछ कुछ तो स्टॉक्स ऐसे हैं ना जो सर 400 पे बता देते। रॉजर इज बैक। वो तो ठीक है, पर ये तो इसका टारगेट क्या सेट कराया आज के? किसका? TI सर ये हॉट देखो कैसे आपके डॉट 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 बनते हैं। मैं वो, आप 5 मिनट के चार्ट पे कौन देखता है? 5 मिनट पे कौन ATR एक्सटेंशन देखता है? मतलब मैं आपको कितनी बार बोला हूं, मैं डेली से नीचे नहीं आता हूं। डेली वीकली ऊपर मेरे को चाहे जितना ले जाओ, नीचे में नहीं आऊंगा। ओके, अभी एक फिर कहाँ देखो पर? एकदम ऐसे अब घोड़े की टारगेट बता दो, तरह, बस टारगेट जो आपके मन में आ रहा है वो टारगेट बता दो। मेरा घोड़े की तरह ऐसा लगा होता है, 4% स्टॉप लॉस, 8% टारगेट, 1 साल FD का रिटर्न बुक। उसके बाद ऐसे देखना नहीं है उसको। एक देखो आपको स्टॉक मैंने दिखाया था, 2 3 बार दिखाया था। एक बार मेरा स्टॉप लॉस खाया था, 2 बार चला था। आप देखो AGIIL, AG जिसके पास भी है प्रॉफिट बुक करके बाहर हो ले। हम लोग प्रॉफिट बुक करा चुके हैं, फ्राइडे को एग्जिट करा चुके हैं। बहुत धीरे धीरे चला है पर नहीं। हाँ ये थोड़ा धीरे चला, मोमेंटम उतना आया नहीं, जबकि 2,500 करोड़ का मार्केट कैप था। 14% केवल फ्री फ्लोट है, तो मेरा मानना था कि ये तो 30% चल जाना चाहिए था।
टेगा चल रहा है आपका, ये सब स्टॉक। रेमंड चल रहा। सर 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 क्या सर खूबसूरत। सर सर ये देखने पर ये क्या नाम है इसका, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये कहाँ पर आएगा दोबारा से बाय? सर बाइंग रेंज में तो है ही, 2385 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के बाई किया जा सकता है। अगर ये सब ठीक ठाक रहा, 2738 तुरंत मिलेगा। उसके बाद देखेंगे क्या करता है। आज इतनी फटने की तैयारी कर रहा, देखो तो सही, फिर से 2-3 बार देख। 2385 जब तक नहीं टूट रहा है, मैं पूरा फुल मतलब कॉन्फिडेंस है कि ऊपर जाएगा। 2385 के बाद फिर बाबूराव धोती उठा लेगा। सर एक बार ये देखो, जैसे ये ऐसे करके फटफट नीचे आया, एक और स्टॉक दूं, वो पिछले सत्र में चढ़ा था, नाम था उसका जीएमडीसी। ये आप कुछ एक्सप्लेन कर दो, ये आपके ट्रेडिंग सिग्नल पे आया था क्या जीएमडीसी यहाँ पे इधर? की ट्रेडिंग, हाँ बिल्कुल था सर, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पिछले ये 8 जुलाई को डेली 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 8 जुलाई के बाद ये मूविंग एवरेज एक दूसरे के नीचे हो गए थे, तो हमारी वॉच लिस्ट से हट गया था। अगर ये नहीं हुआ होता, मतलब मूविंग एवरेज एक दूसरे के ऊपर होते, तो हमारी लिस्ट में होता फ्राइडे को हमने ब्रेकआउट प्ले किया होता, बट नहीं था। टू बी फ्रैंक, जो एक्टिव ट्रेडिंग वाली लिस्ट है उसमें नहीं था, ब्रॉडर लिस्ट में जरूर था। तो वो बीएससी वाला भी आपकी मूविंग एवरेज के नीचे चला गया होगा। हाँ, वो भी मूविंग एवरेज के नीचे और मोमेंटम लाइन के नीचे है। प्रॉब्लम ये है, मोमेंटम लाइन के नीचे है। डेली 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 सर, टीआई में सर वो रिस्क फ्री करा दिया है क्लाइंट्स को, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। वो 430 हो गया, चलने दो, जो अभी तो सबसे आज चल ही रहा है ये, यहाँ पर कराना आराम से 450 के आसपास। चलो आपने वो तो सोच ही रखा है कि थोड़ा ऊपर जाएगा तो आधे तो बेच दो कम से कम। सर रिस्क फ्री, रिस्क फ्री, ये दिमाग में एकदम घिस घिस के भर लीजिए, रिस्क फ्री। मेरा पैसा बाजार को जाना नहीं चाहिए। अच्छा, अभी अगले वाले पे आते हैं, और वो बोल रहे हैं कि हेलो सर, आईओसी इज मेकिंग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इन रीटेस्टिंग, इज इट गुड टू एंट्री? करमजीत सिंह जी पूछ रहे हैं। कौन सा? आईओसी आईओसी। आइए सर, वीकली पे एक 30 हफ्ते का कप हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है, वीकली लगाएंगे तो क्लियर दिखेगा। ये यहाँ से लाइन मारो पहले, 9 दिसंबर, 9 दिसंबर, लेफ्ट और लेफ्ट, अनजूम करो। हाँ ये वो। रुक जाओ, ये वाला। हाँ, अरे कहीं से ही मार दो, रफली तो मार। मस्त ब्रेकआउट है, और मस्त वैसे ही रिटेस्ट हो रहा है जो ब्रेकआउट के पहले वाली कैंडलों में रिटेस्ट हो रहा था। इनसाइड बार बना के धीरे धीरे वीकली मूविंग एवरेज टेस्ट किया है, फिर 2 बड़ी बार दिया है, फिर 2-3 बार में मूविंग एवरेज कैचअप करेगा। फिर ये सब पीएसयू ना अपने वीकली मूविंग एवरेज को पकड़ के चलते हैं, इसमें मोमेंटम 10-20 डे मूविंग एवरेज लगा देंगे, मर जाएंगे। ये वीक रेमंड का भाग, रेमंड 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 में भी तो कराना होगा ना फिर आपको प्रॉफिट लॉ, फटाफट से भाग। हो गया ना प्रॉफिट बुक। टारगेट की रिस्क फ्री, रिस्क फ्री हो गया सर रेमंड। मेरा काम रिस्क फ्री कराना है कि आपने 100 रुपए की रिस्क ली, वो 100 रुपए कवर करा दूंगा, उसके बाद फिर आप प्रॉफिट आप अपने हिसाब से खाओ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भाई साहब, आज के सत्र का तो खिलाड़ी निकलेगा तो। ये भागते ही ऐसे हमेशा नीचे सब कुछ कटा कुटू के एंड वालों को निकाल निकूल के निकलेगा। तो देखते हैं। 25-11 और रेमंड पे हो गया रिस्क फ्री। रैलिस रैलिस बुक करा चुके हो ना पूरा, की है कुछ अभी? रैलिस देखो। रैलिस कुछ ओके। धीरे धीरे चल रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। पिकअप करना शुरू कर दिया है मार्केट में ये। सर एक स्टॉक है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, 919 है दम इसमें, स्टॉक मार्केट सर इंटरमीडिएट। इसमें 862 का लेवल बड़े वॉल्यूम से तोड़ा था 3 जुलाई को, 355% वॉल्यूम राइज था, उसके बाद से छोटी छोटी कैंडल बन रही है। तो लग तो रहा है 992 निकल जाएगा, मेरा बाइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर चलेगा, बढ़िया प्लेयर। ओके। हेलो सर, आरसीएल पे एनएफएल ले रखा है 99 पे। सर आज ना ये देखना, आप मोतीलाल ओसवाल भी देखना, आज आज देखना, मतलब इसको आराम से देख लेना। अच्छा वो तो आरसीएफ और एनएफएल। एनएफएल आरसीएफ अभी तो डिस्कस किया सर कि एनएफएल ठीक लग रहा है, 102 निकला तो 112, 120, और मेरा इंटरेस्ट ज्यादा आरसीएफ में है, 161-50 निकलने के बाद आरसीएफ में 176-40 तक की थे। इनके पास नीचे नीचे के दोनों स्टॉक होल्ड कर लेना। आरसीएफ में उंगली नहीं करेंगे तो ये अपने हिसाब से कंसोलिडेशन कंप्लीट करके एक दिन 161-50 उड़ेगा और 176-40 चला जाएगा। उंगली की है नहीं कि स्टॉक ने आपको बाहर फेंका नहीं। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है, अरे गरुड़ा,
क्या है ये? गरुड़ा कंस्ट्रक्शन। गरुड़ा सर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर बाई हो सकता है, ये देखना गरुड़ा देखना, ये ब्लू कलर है। ओ भाई साहब, हाँ अच्छी चीज। गरुड़ा गरुड़ा बाई हो सकता है सर, 127 रुपए के आसपास से क्लाइंट का बाई हो सकता है। ये हाँ, आईपीओ बेस ब्रेकआउट बन रहा था ना, तो प्रीएम्प्टिव 127 पे हमने लॉन्ग करा दिया था 8 जुलाई को। 8 जुलाई को देखोगे तो प्रीएम्प्टिव लॉन्ग था। और उसके बाद फिर कोई वो नहीं आया था, रिस्क फ्री वाला नहीं निकाल दिया आपने? तो तुरंत ही निकल जाता है सर, 4% की रिस्क है, 4% बढ़ते ही से आधा निकाल लेते हैं। बाकी आधा आपकी मर्जी, इतना लंबा खींच सको तो खींच लो, बहुत लोग खींच भी रहे हैं, क्योंकि अब स्टॉप लॉस कटता है तो लॉस नहीं होता, तो मतलब वो डर निकल जाता है ना कि अगर स्टॉप लॉस कटा तो लॉस होगा। जब डर निकल जाए, डर के आगे जीत है, चीता भी पीता है। तो मनीषा जी बोल रहे हैं कि 18 साल की उनकी बिटिया है, वो बोल रहे हैं 5 साल बाद उसकी शादी करनी है, 2 लाख इन्वेस्ट करना है और शादी के लिए करना है, पर 5 साल की अवधि के लिए थोड़ा कम सोच रहे हैं, बहुत पहले से प्लानिंग करनी चाहिए। पर कोई बात नहीं। अभी आपको क्या चीजें पसंद है? सिस्टमैटिकली जाएंगे, एक शॉट में तो कभी नहीं खरीदेंगे मनीषा जी, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना वो वो उसके बिल्कुल। लिए आई एम नॉट द राइट पर्सन। पर अभी के लिए हाँ, वो से आपका तो ट्रेडिंग वाला हिसाब से। पर अपना मैं तो बोल ट्रेडिंग रहा हूँ कि ऐसा, जैसे जैसे सपोज करो कि वो सिस्टमैटिकली करने हैं, मतलब जो आप वो डिप्स। सर मेरे हिसाब से अगर आपको करना है, मतलब मैं फिर बोलूंगा आप किसी अच्छे फंडामेंटल वाले से सलाह लीजिए। मेरे हिसाब से आपको आईओसी, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, इन स्टॉक्स में धीरे धीरे एसआईपी करके छोड़ देनी चाहिए। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का 144 मीट्रिक टन की कुछ कैपेसिटी है, जिसको ये 500 या 700 कितना ले 500 ले जा रहे हैं, यानी 3 गुना हो रही है। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा कैन बी ए मल्टी बैगर। आईओसी यहाँ से 225 रुपए जा रहा है, आपको एफडी बराबर डिविडेंड डील दे देगा और कैपिटल एप्रिसिएशन अलग मिल जाएगी। तो ये दो स्टॉक तो मेरे को समझ में आते हैं, बाकी फिर कोई फंडामेंटल वाला आपको ज्यादा अच्छी सलाह देगा। ओके। आईटीसी होटल कैसा लग रहा है फॉर लॉन्ग टर्म व्यू? सर 200। मेरा आईटीसी होटल में आईपीओ बेस ब्रेकआउट का टारगेट हो चुका है। अभी मेरे को एक्सटेंडेड दिख रहा है, एटीआर एक्सटेंशन नहीं आया, लेकिन स्टॉक एक्सटेंडेड दिख रहा है। मैं यहाँ पे बायर नहीं हूँ, जब नया बेस बनाएगा मैं तब बायर बनूंगा। मेरे को याद है मैंने 180 रुपए से बाई कराया था 225 240 तक के लिए। 240 के बाद मैंने छोड़ दिया इसको। अगर आपको यहीं पे लेना है तो मैंने उस समय ही बोला था 240 हो गया है, इससे निकल के जूनिपर होटल में चले जाइए, वहां तेजी बन सकती है। और करमजीत जी, आईओसी पे तो हमने बहुत बात कर ली, आईओसी तो है ही बायो, मतलब अभी जो कंसोलिडेशन वाले जोन में है, वो निकल जाएगा ऊपर, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैक्स इंडिया कैसा लग रहा है? हाँ ये ना, मैक्स इंडिया नहीं, मैक्स एस्टेट पूछना था ना अभिषेक जी। चलो मैक्स इंडिया, ये बोल रहे हैं मैक्स इंडिया 14% ऊपर है, एक मिनट देखें क्या? तो पहले क्लियर कर लो, मैक्स इंडिया की एस्टेट है, उस हिसाब से नहीं, डिस्क्लेमर। 14% जो ऊपर है वो मैक्स 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 एस्टेट हम इंडिया। लोगों ने फ्राइडे बाई किया था, इसलिए पहले आप कंफर्म कर लो। मैक्स इंडिया, मैक्स इंडिया। मैक्स इंडिया ये आपके रडार पर है? 231 वाला ना? नहीं सर, मेरे पैटर्न पे नहीं है। अब क्या कर, अभी भी नहीं है? नहीं नहीं, अभी नहीं है, पैटर्न पे ही नहीं है। और मे बी ये रैली फेक रैली भी हो सकती है। अगर फेक नहीं है तो रैली कंप्लीट होने के बाद जब कंसोलिडेशन आएगा वो बताएगा कि फेक रैली है कि ओरिजिनल है, क्या है ये तब पता चलेगा। जैसे यही रैली आप पीछे की देख लो, 16 अप्रैल की, जो नहीं नहीं 16 अप्रैल, 16 अप्रैल, अप्रैल नीचे, नीचे नीचे टाइम देखो ना, अरे 16 अप्रैल 24, ये 25, अरे अभी रिसेंट रिसेंट, अच्छा 2 महीने पहले, स्प्लिट होने के पहले, ये अप्रैल अप्रैल। ये वाले, हो रुको एक मिनट को नीचे देख लेना, ये नीचे वाला ये वाला ये वाला। नीचे स्केल पे अप्रैल मई जून सब तो लिखा है। हाँ ये वाला। रैली बिल्कुल फेल फिजल आउट हो गई, तो ये भी फेक रैली हो सकती है, जस्ट टू ट्रैप लॉन्ग्स। आई एम नॉट श्योर कि ओरिजिनल है कि फेक है, तो उस हिसाब से आई वुड सिट आइडियल। ओके। और एक और, ये मैक्स को हो क्या रहा है? मैक्स एस्टेट। ये खा पी के हम लोग बराबर कर चुके हैं सर अभी, लेकिन चलेगा अभी, फिर जैसे कंसोलिडेशन मिलेगा फिर बाई करूंगा। सब एक वीकली जैसे हो लगाओगे रहे तो हैं clear दिखेगा, मैक्स में सब एक वीकली जैसे। लगाओगे तो क्लियर दिखेगा, इसमें बड़ा पैटर्न बना है। वीकली में। लगाओगे तो ही क्लियर दिखेगा कि ये 630 रुपए तक जा सकता है। देख रहे हो, ऑलमोस्ट आईएफसीआई जो डेली पे था, रैली कंसोलिडेशन रैली, 630 इसका टारगेट है। हम तो अपना 8% लेके बाहर हो चुके हैं। एफडी का रिटर्न 1.5 दिन में दे रहा था, देख खाली कर लिया। आइनॉक्स इंडिया पे ऊपर आपकी राय? 1242 की खरीद है? आइनॉक्स इंडिया क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं सर, बाई दिया हुआ है, मगर ये चला नहीं, ये मेरे को लग रहा है स्टॉप लॉस खा जाएगा मेरा। GEPIL के ऊपर क्या करें? जीईपीआईएल
321 पे गिरे निशान। 297 नहीं तोड़ा तो 398 जा सकता है। मेरा बाइंग में कतई कोई इंटरेस्ट नहीं है। डॉक्टर स्मिता जी का प्रश्न ही नहीं आया है। अच्छा, अनिल अनेजा जी आ गए, वो बोल रहे हैं कि शारदा क्रॉपकेम और ओलेक्ट्रा के ऊपर आपकी राय। वही है सर जो पहले थी। ओलेक्ट्रा में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। शारदा क्रॉप कैम में जरूर 4 दिन का इनसाइड बार बना के फ्राइडे ब्रेकआउट दिया था, चल रहा है। 920 तक जा सकता है, स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में है। वीकली देखेंगे तो ज्यादा क्लियर दिखेगा शारदा क्रॉप कि अगर लास्ट वीक का लो नहीं टूटा तो ये स्टॉक 1000-1100 रुपये निकल जाएगा। लास्ट वीक का लो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस सारे लॉन्ग्स का वहीं पे है। ओलेक्ट्रा कोई नहीं है इसमें कोई स्ट्रेंथ? ओलेक्ट्रा 1 2 3 हफ्ते और से एक चल बार रहा है एक बार आया भी था 22-23 मई के आसपास, सिग्नल लाइन के ऊपर, दिल्ली दिल्ली पे सिग्नल लाइन के ऊपर, लेकिन अभी नहीं है। मेरा इंटरेस्ट नहीं है और होगा भी नहीं क्योंकि बाइंग क्लाइमेक्स कर चुका है स्टॉक। सिग्नल लाइन कौन सी? सॉरी। सिग्नल लाइन क्या, सिग्नल लाइन? यही 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 अच्छा, ये लाइन। वाली जो 30% ऊपर वाली जो लाइन है, मतलब हाँ, 30%। चल गई ना। अच्छा, उसके बाद धनी ले रखा है 68 के भाव पे मनोहर अरे सिंह। टीआई सुबह अभी दिया था ना भाई, टीआई भी हो गया। टीआई तो आपने अब आधा निकाल दिया था उस समय। टारगेट हो गया क्या? हाँ, वो 430 पे निकलवा दिया था थोड़ा सा। उस थोड़ा सा निकलवा दिया था। उसके बाद धनी पे क्या करें, मनोहर सिंह जी ने बोला। अच्छा, धानी में भी कुछ दिख नहीं रहा सर। धानी में भी नहीं, सिग्नल लाइन के ऊपर टिका ही नहीं, वापस नीचे आ गया। मैशटैग आया भैया, टीआई पहले का अलर्ट था, मैशटैग आया है। मैशटैग क्या फटाया वॉल्यूम के साथ, कसम से। 56 पे वो सुबह आ गया था वो रेट। कसम से अभी कितना बजा ही है, 946। 450% वॉल्यूम राइज है 50 डे वॉल्यूम के अगेंस्ट। प्रीएम्प्टिव बाई देके बैठे हम लोग। फटा। यस यस, वेटनेसडे बाई देके बैठे हैं। यस, मैशटैग। वापिस 7% ऊपर हो गया। खामोशी थोड़ी लंबी अवधि की लिए होगी, क्योंकि ना वो मिल नहीं रहे थे वैसे वाले कुछ स्टॉक्स, बहुत तुड़ फुड़। अंबुजा चल रहा है सर आज 600। अंबुजा तो आपको मैंने लास्ट वीक दिखाया था, कप पैटर्न ब्रेकआउट है। 670-80 कुछ का लेवल है, जो अभी एग्जैक्ट लेवल बता रहा हूँ 2 मिनट में। ये बड़े वाले टाइम फ्रेम पे कोई ब्रेकआउट दे गया क्या? है दे गया, आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, हाँ ब्रेकआउट दे गया 580 पाँच। अंबुजा सीमेंट। अच्छा, अंबुजा लगा लो। अंबुजा में आप हाई मारो डेली चार्ट पे, 28 अक्टूबर 2024 से हैशटैग। 28 अक्टूबर नहीं, ये वाला 9 दिसंबर 2024। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ 28 अक्टूबर से डेली। अच्छा, वीकली पे मार रहे हो? वीकली पे आप मारो वही है 28 अक्टूबर। अक्टूबर 2024, 28 अक्टूबर 2000। क्या ब्रेकआउट, 2 इनसाइड बार देखो कितनी बार मैं आपको दिखा चुका हूं। ब्रेकआउट के बाद 1 2 4 इनसाइड बार आए तो आपको बाई करना है ओपन लो के साथ। कितनी बार, कितने चार्ट में, एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल। एक पैटर्न घिस लो, उसको दिमाग पे ऐसा बिठा लो जैसे बंद कमरे में अंधेरे में अगर थाली में आप हाथ डालते हो तो निवाला मुंह में ही जाता है, इधर उधर कान नाक में आंख में नहीं जाता है। उस लेवल की जब कप एंड हैंडल की प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, ये सारी चीजें आपको एकदम ब्लाइंडली देखने लगे। आदमी आपके बाजू में बैठ के चार्ट पे ढूंढते रहेगा, क्या देखा, आरएसआई देखा, एमएसीडी देखा। आप प्राइस एक्शन पे अपना देख के खाली भी हो लोगे, वो इंडिकेटर में उलझा रहेगा। मैचटेक हो गया 24 26 इधर 26 उधर, देखो 82। इधर उधर उधर। सीमेंट में एक बार चला प्रिज्म जॉनसन, शायद भाई दिया होगा, 1 मिनट चेक कर लूं। PRSNKOHSN PR। ये आपका प्रीएम्प्टिव बाय है कि आप सोच रहे हो यहाँ से निकल जाएगा बिकॉज वो ओपन लो के आसपास चले, है ना, ये वाला हिसाब तुमने दे दिया। नहीं नहीं, पहले का दिया हुआ है सर। ओके, उसके बाद थोड़ा सा और चर्चा को पहले आगे का दिया बढ़ाएं। हुआ है। अच्छा, रिस्क फ्री भी हो चुका है, टारगेट आना बाकी है अभी। मस्त चला। HDFC AMC पर शॉर्ट टर्म व्यू अनीस अहमद खान जी पूछ रहे हैं। HDFC AMC।
सर वर्टिकल है, 5 हफ्ते हो चुके हैं, अभी बाइंग नहीं करूंगा। इसकी बाइंग एक्चुअल में बनी थी 15 जुलाई को। बताओ, मैस्टेक तो 8% ऊपर है, तिलक नगर भी 8% ऊपर है। अच्छा, ये बार बार आता है सर। एक स्टॉक है पैरादीप फॉस्फेट्स। बहुत देर से लिस्ट में आ रहा है, बाई नहीं दिया हूँ अभी। Redmi. सुन नहीं हो? हमारी लिस्ट में घुस जाते हो यार। अपनी लिस्ट बनाओ ना। क्या? बाई दी है सर। 1 2 3 तो ओपन लो के साथ चला है, टीम ने बाई दे दिया है। आपका वो हो गया ना, पैटर्न पूरा हो गया ना आज? हाँ हाँ, पैटर्न पूरा था। सुबह आ रहा था, मन नहीं हुआ तो नहीं दिया, ये लोग दे दिए। अच्छा, उसके बाद है फिर एक है जय बालाजी। जय बालाजी। पूरा पुल बैक खत्म करके आज ब्रेकआउट दे रहा है सिग्नल लाइन के नीचे, इसलिए हम लोग को मिला नहीं। बट अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हुआ तो फिर वापस से 150 तक की रैली बन जाएगी। बाइंग क्लाइमेक्स करके नीचे आया है, मेरा तब तक कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो सर सर वो ही है फिर, वो पैरादीप फॉस्फेट ही है। अच्छा, एक और स्टॉक आ गया, बोरोसिल रिन्यूएबल। देखे हैं? मैंने देखा ही नहीं कभी बोरो रिन्यू। बोरो रिन्यू। हाँ। नहीं सर, वीकली पे देखोगे तो एकदम कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, साइडवेज स्ट्रक्चर है। कोई कोई मूड नहीं, ब्रेकआउट आएगा तब देखेंगे, ब्रेकआउट के बाद जब 2 इनसाइड बार आएंगी तब देखेंगे। बैंक निफ्टी अप्रोचिंग डे हाई एंड प्रीवियस डे हाई। आईसीआईसी बैंक भाग है। अच्छा, ये वाला एक और है, ये वाला बड़े आ रहे हैं क्या? 15 मिनट का चार्ट देखो सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी का। क्या सुबह शॉर्ट कराया है लोगों को, और अब शॉर्ट कवरिंग दे रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ बुल मार्केट में शॉर्ट नहीं करना है, बस मिस हो जाए, हो जाने दीजिए। खतरनाक बस है बिना ब्रेक वाली, बुल मार्केट में शॉर्ट। ओ भाई, बैंक निफ्टी देखो, इससे खतरनाक है। ये ज्यादा खतर मतलब, तो आज तो कांड बैंक लगा निफ्टी हुआ देखो, मार्केट। ज्यादा खतरनाक है। अरे बाबा रे! सर ये जो आज का दिन का लो लग गया, कैसे पता लगेगा? 1 मिनट रुको ये ना। लगा लो रजनीकांत वाला चश्मा, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। सुनो सही, पर अभी तो चलना ही शुरू हुआ है, तो दिन अभी शुरू हुआ है, अभी तो 1 घंटा भी नहीं बिल्कुल हुआ सर। है। मैं फिर आपको एक चीज याद दिलाता हूं, जो बेसिक चीज लोग मिस कर जाते हैं और ये गिरावट देखते हुए शॉर्ट करते हैं। पूरी पिछले हफ्ते की गिरावट में एक बार मैंने शॉर्ट नहीं किया है, क्योंकि मेरे को डर था इसी टाइप की कोई रिकवरी का। एफआईआई अब जाके बैठी 1,13,000 कॉन्ट्रैक्ट पे, ओवर एक्सट्रीम ओवरसोल्ड होती है। 1,48,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो गए। लास्ट टाइम जब 1,81,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, बाजार 22,000 से सीधा सीधा ओवरबॉट होने तक 22,000 से सीधा 24,500 पे जाके रुका था, 2,500 पॉइंट की रैली। तो ये 100-200 पॉइंट के शॉर्ट के लिए जो फंसा, अगर यहां से स्टॉप लॉस नहीं काटा, एवरेज करता गया, मर जाएगा। फॉलिंग मार्केट जब बेरिश होता है तब फॉलिंग मार्केट में शॉर्ट किया जाता है। बुलिश मार्केट में फॉलिंग पे शांति से बैठते हैं, फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल में घुसते हैं। अभी आज फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल आ गया, यूके के यस हमारी ट्रेड डील होने वाली है। एब्सोल्युटली फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल दिख रहे हैं, बस अब 15 मिनट पे कंसोलिडेशन हो, इनसाइड बार टाइप की, नैरो बार टाइप की, तो उसके ब्रेकआउट पे बाई दे देंगे। क्योंकि लास्ट वीक का वीवैप ना एकदम इंक्लाइंड एंगल पे था, और खत्म हुआ था 56,845 पे। तो 56,845 बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि स्टीप एकदम एंगल्ड बंद हुआ था, तो उसको एब्जॉर्प्शन चाहिए। एक और सवाल ले लेते हैं, और वो था एटीजीएल और टेनफैक इंडस्ट्री। दीपक जी, वो आइनॉक्स इंडिया हमने ले लिया। सर, ये टेनफैक इंडस्ट्रीज क्या है? स्पेलिंग बोलिए। TANFAC। नहीं मिल रहा। PAM TANFAC। F। ये BSE ओनली स्टॉक है सर, 4,500 करोड़ का मार्केट कैप है, 16,000 का एवरेज वॉल्यूम है, लेना बेचना बहुत मुश्किल होगा। बाइंग क्लाइमेक्स करने के लिए एकदम तैयार बैठा है। वीकली चार्ट लगा के अनजूम करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा, ऑलमोस्ट बाइंग क्लाइमेक्स करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा है। एकदम एक कैंडल वर्टिकल अप मूव की और बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हो जाएगा। और ATGL के ऊपर बहुत सवाल आ रहे हैं, अमन जी बार बार पूछ रहे हैं। एटीजीएल साइंस ऑफ रिवर्सल आने लगा है, थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर, मतलब प्रीएम्प्टिव यहीं पे ले लेना चाहिए अगर आपको लेना है तो, क्योंकि फिर एकदम से फटते हैं अदानी वाले। 708 781 दिखा है। सामी होटल लास्ट वीक डिस्कस किए थे सर, क्या चला है, क्या चला है, वाह। आज वापस से फ्रेश ब्रेकआउट है, वाह वाह वाह। 208 दिन के कप एंड पैटर्न से निकला है, एकदम मस्त।
अरे मालिक, डेली से नीचे मत आया करो, आदत खराब मत करो देखो ना। तो टिक टिक देख रहा हूँ आज तो बेसिकली देखिए कितने आप एक एक रुपए पे तो आपका प्रॉफिट लॉक हो जाता है फटाफट से 3-3 4-4% ऊपर तो इंटरडे में करेंगे ना प्रॉफिट लॉक डेली चार्ट देख के थोड़ी होगा प्रॉफिट लॉक। अच्छा सुनो सही। आप डेली चार्ट देख के दे रहे हैं, प्रॉफिट बुक करा रहे हैं, तो कैसे नहीं होगा? अरे वो दिल में बैठती नहीं ना बात छोटी छोटी कैंडल दिखती मुझे बड़ा मजा आता है। अच्छा सुनो सही ये बोरोसिल रिन्यूएबल ये वाला आपके वो पैटर्न पे नहीं आया वो स्टॉक रुकेगा क्या अभी। चलने और चल सकता है सर, साइडवेज स्ट्रक्चर है वीकली पे। साइडवेज स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आएगा जब ये वीकली पे 625 के ऊपर क्लोज करेगा, कम से कम, ओ कम से कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम 625 के ऊपर वीकली क्लोजिंग के बाद ये कहीं कुछ लिस्ट में आना स्टार्ट होगा। ओके। मेरे अच्छा को बॉटम पकड़ने का शौक नहीं है ना सर। एक बार रिलायंस कैपिटल में ऐसे शौक पाले थे, 3,000 से 30 रुपए तक बाई ऑन डिप किया था। मतलब अभी भी क्लाइंट के पास है यस बैंक, और अच्छा उसकी किस्मत इतनी खराब कि वो रिलायंस कैपिटल के बाद यस बैंक में बाई ऑन डिप्स किया था। अच्छा लास्टली ये एबीबी है ये अभी तक चला नहीं है एबीबी इंडिया ये आपके अच्छा आपके पैटर्न। चलेगा भी नहीं सर, चलता हुआ दिख भी नहीं रहा है। और किसी का प्रॉफिट बुकिंग आया, लेट मी चेक। ट्रांसफर में आया भाई, ट्रांसफर रुको हम ही डाल दे रहे हैं। ट्रांसपेरेंट लाइटिंग तो प्रॉफिट बुकिंग आई। रुको हम ही डाल दे रहे हैं। चलो मार्केट अब 71 पॉइंट ऊपर आ गया है निफ्टी और हो गया सबका वीकेंड ओवर हैप्पी पार्टी सब यही सब करो अब, मतलब कितना तनाव में जी रहे थे सब सैटरडे संडे की एचडीएफसी बैंक में ये हो जाएगा आईसीआईसी बैंक में ये हो जाएगा। दोनों ही स्टॉक्स एकदम से ताबड़तोड़ भागे हैं निफ्टी पे आज जो सब पकड़ मजबूत कर रहे हैं और उसके बाद फिर देख लेते हैं और फिर ये बंद करेंगे इस शो को यहाँ पे आईसीआईसी बैंक एचडीएफसी बैंक टॉप मोस्ट 2.25% 2.5% ऊपर है और सबसे ज्यादा इंडेक्स पे वेट कैरी कर रहे हैं। देखो 4%, 3.5% के स्टॉप लॉस दिया था, 3.5% ऊपर बुक करा रहा हूं। अब इसके बाद रिस्क फ्री मैंने करा दिया, टारगेट जिसको जहां तक खींचना है, क्योंकि ये ब्रेकआउट का टारगेट 1,000 रुपए है। अब फिर वो क्लाइंट की मर्जी, उसको जहां बुक करना हो। स्टॉक का नाम क्या है। ट्रांस रेल लाइट, आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट था। ठीक है सर अब ये आप ट्रेडिंग का यही तरीका होता है सर, आधी पोजीशन रिस्क फ्री पे निकल जाओ, बाकी जब छोटी और रिस्क फ्री पोजीशन होती है आप लंबा खींच सकते हो। तरीका वही होता है। इससे इतर अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो ट्रेडिंग नहीं है। अब आपको वो जाते जाते एक बार कमेंट्स तो एक आपका पसंदीदा स्टॉक, एक आपकी पुरानी मोहब्बत ईआईडी पैरी, बस अभी बाई दे ही रहा हूं। सर ये तो ऑल टाइम हाई लेवल पे तो है ही ना ये तो पसंदीदा तो है ही। सर मैं एक बात बताओ, टाइटन इन्फोसिस मल्टी बैगर बने तो ऑल टाइम हाई क्रॉस करके ही बने कि बिना किए बन गए थे? मतलब 100 से 1,000 बिना 50 का ऑल टाइम हाई क्रॉस किए हो जाते हैं क्या? ऑल टाइम हाई के बाद और भागते हैं स्टॉक और भागते हैं और ऐसे वाला। 123 दिन के कप 123 नहीं, सॉरी, 100 130 दिन के कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट था। मेरे को याद है वेडनेसडे 25 जून वाले शो में मैंने डिस्कशन स्टार्ट किया था 1,000 रुपए के आसपास से, 1162 आके खड़ा है। मेरे को याद है, मोटी कैंडल मंडे की है, मेरे को याद है। पारादीप फॉस्फेट्स और तेज हो गया है। फ्रांस रेल न्यू डे हाई, टेगा न्यू डे हाई। अपने पास सब मूविंग काउंटर है सर। हम्म। देखो मैंने आपको बताया भी है, ऐसा नहीं कि मैंने अपने पास छुपा के रखा है। सब चीज देखो आपको कोड करके दे, ट्रांसमिट लाइटिंग 804 वाला। सब चीज कोड करके आपको दे भी दी है, ये मत बोलना आपके पास नहीं है। हाँ है। अच्छा ये एक और है ये ना एक मिनट आपसे एक स्टॉक पूछता हूँ अभी एक आपको पसंद आएगा शायद पता नहीं आपके उसमें आएगा नहीं आएगा ये वाला स्टॉक उसका नाम है एडवांस एंजाइम। एडवांस, हाँ एडवांस एंजाइम लिस्ट में है हमारी, ग्रीन कलर है, लिस्ट में है, मगर पैटर्न पे नहीं है। लिस्ट में जरूर है, पैटर्न में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बाइंग क्लाइमेक्स करके 23 हफ्ते में 55% गिरा था, इसलिए मेरी वॉच लिस्ट में नहीं है। अरे स्टॉक करके इंडिया कर दो ना, इतना क्या ढूंढते हो, उधर स्टॉक करो पहले। हाँ इंडिया करो, वो आ गया। एडवांस एंजाइम ये क्यों नहीं है आपके पैटर्न पे। डेली लगा लो ना, आपको दिख जाएगा। लाइन हटा दियो क्या? ये डेली है। ये हटाओ ना, वो वाला लगाओ जो मैंने आपको लेआउट दिया है। ये देखो। डेली एक तो 55% गिरा है, इसलिए मेरी लिस्ट में नहीं है। हम्म। अभी क्या जिनके पास है उनको क्या करना चाहिए फ्रेश एडिशन तो आप करने नहीं दोगे यहाँ। ना ना, मेरी कोई सलाह नहीं सर, यहाँ पे एग्जिट की तो सलाह रहेगी नहीं, 55% गिरा है। और बाई का तो
सवाल ही नहीं है। सामी होटल, सामी होटल, ये दिन में भी फटफुट जाते हैं क्या स्टॉक्स? ट्रिपल डी टीपीएस गेन, कप एंड हैंडल ब्रेकआउट, ये नहीं खेलेंगे तो क्या खेलेंगे। ट्रिपल डी टीपीएस गेन थी दिसंबर में 123, मार्च में 57%, सेल 10%, 14%, मार्जिन देखो 19 से 21 हुआ, 21 से 24 हुआ, 24 से 27 हुआ, 27 से 29% हो गया ऑपरेटिंग मार्जिन। मतलब 5 क्वार्टर में 19% की मार्जिन बढ़ के 29% की हो गई। बताओ, ऊपर सेल्स भी बढ़ रही है। ये ग्रोथ स्टॉक नहीं है तो क्या है? विलियम ओनिल यही तो लिख के गया अपनी किताब में कि यही तो करना है, यही तो पैसा बनेगा मिड कैप स्मॉल कैप में। ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। आप देखो, एक रेलवे स्टॉक जो आप बोलते हो ना हमेशा कि मैं नहीं करता हूं, मेरी लिस्ट में अब रेलवे स्टॉक आ रहे हैं क्योंकि पैटर्न बिल्ड हो रहा है। पैटर्न बिल्ड हो रहा है। मैं पंटिंग मूव प्ले करूंगा इसमें, मगर अभी नहीं, जब मेरे को डेवलपमेंट अच्छी दिखेगी। क्योंकि ये पूरी गिरावट आरबीएनएल लगा लो, ये पूरी गिरावट डेली पे देख लो कितनी मरी मरी सी थी। नीचे से वॉल्यूम अच्छा आया था और फिर ये गिरावट में मरे मरे वॉल्यूम में अटक गए क्या। नहीं, मेरे ख्याल से ना हमारे यहाँ पर ना, मैं वो खोल रहा था ना मैरियट में, वो देख रहा था कि कहीं कहीं वो सामी होटल ही ना खोल रहा हो। तो मैं वो उसके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था। मतलब है हमारे यहाँ पर एक होटल खुल रहा है, तो मेरे को लगा कि वो सामी वही खोलेगा, पढ़ूंगा उसके बारे में। क्योंकि उनका कोर्ट यार्ड है ना, कोर्ट यार्ड मैरियट और ये मेरे को सब। नहीं पता सर, मेरे को तो खाली सिंबल पता है, होटल लिखा है तो होटल स्टॉक है। ओके, फिर फील्ड, अच्छा ठीक है। आपका वो अभी क्या बोल रहे हो, रेलवे स्टॉक्स है रेडार पर? आरबीएनएल देखो ना, क्यों आरबीएनएल में अब मेरा इंटरेस्ट आ रहा है मैं बताता हूँ। नीचे से देखो वॉल्यूम से चला है, और ये गिरावट में देखो एकदम छोटी छोटी कैंडल, वॉल्यूम लेस कैंडल, यानी इस गिरावट में रिटेल डर के निकल रहा है, कहीं ना कहीं कोई इंस्टीट्यूशन में भी एक्यूमुलेट कर रहा है। तो रेलवे वॉच लिस्ट में आया है इस वीक में, आउटराइट बाई नहीं कर रहा हूं। तानला देखो, तानला तानला, तानला भी देखना अलर्ट कहाँ कहाँ लगे। सर एक मिनट, दो सवाल ले लेते हैं, उसके बाद शो को वाइंड अप करने का समय हुआ है। वो सवाल है इटर्नल, ये करमजीत जी का है, आज मेरे ख्याल से रिजल्ट है। तानला देखो सर, तानला हम ऑलरेडी बाई दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर 656 से। हम्म। क्या मस्त खूबसूरत दो इनसाइड बार से आज ब्रेकआउट दिया है डेली पे। वीकली पे तो है ही मस्त पैटर्न, वीकली पे तो बहुत वीकली में तो खूबसूरत। 5-6 इनसाइड, बट 1 2 3 वीकली पे तो 4। बहुत खूबसूरत है। देख के मैंने वीकली दिया है, आज मैं डेली देख के वापस इंटरेस्ट में आया हूँ। और ये बताओ ना, इटर्नल नतीजे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? सर एटर्नल अगेन ये हमने कई बार डिस्कस किया था, 242 का ब्रेकआउट दिया है, 286 तक जा सकता है। मेरा तब भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरा अब भी कोई इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक में। ओके, लास्टली सर, चेन्नई पेट्रो और आरती ड्रग्स शॉर्ट टर्म, अनिल ने चेन्नई पेट्रो मेरी लिस्ट में है, चेन्नई पेट्रो मेरी लिस्ट में है, और चेन्नई पेट्रो जा रहा है ऊपर गैप फिल करने। 815, 863, इसमें हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। चेन्नई पेट्रो बाई दिया हुआ है, नीचे से अच्छी मोटी मोटी वॉल्यूम कैंडल आई है। ये देखो ना, ये आज पोजीशन इसलिए पूरा छूट गई जूम कि इन कर, एमआरपीएल ने ना घाटा पोस्ट कर दिया बहुत तगड़ा। पूरा जूम इन कर लो आप, चेन्नई पेट्रो, इन इन आउट नहीं इन। हाँ अब ये देखो, 4 जुलाई की मोटी वॉल्यूम कैंडल देखो, उसके बाद छोटी छोटी वॉल्यूम कैंडल देखो। 4 जुलाई की मोटी एक कैंडल, मोटी के एक मोटी के बाद फिर छोटी छोटी बन सकती है एक ना? छोटी छोटी, और उसके बाद ये दिन देखो 15 जुलाई, ये 15 जुलाई, 15 जुलाई ओपन लो से चला, यहाँ पे बाई दिया था। और अब कुछ ऐसा बनेगा तो फिर उसके बाद दोबारा देखेंगे, नहीं तो तब फिर तक ऐसे तो साइडवेज रहेगा। फिर बाई देंगे। साइडवेज, अच्छा। और ये दूसरा क्या था, बताना प्लीज, मैं क्या। दिस इज वन ऑफ माई पैटर्न जो मैं आपको बता रहा हूँ। पैटर्न मेरे पास 7 8 होते हैं। एक गिरते हुए स्टॉक में बॉटम पकड़ना, आरती, वीकली पे पकड़ना, किस पे पकड़ना? पैटर्न 7 8 हैं जो मैं ट्रेड करता हूँ। आरती ड्रग बाई देके टारगेट भी बुक करा दिया था उस दिन। सर अब ये देखो ना, अब ये जो सोचो सोचो मैं क्या पूछने वाला हूँ। क्या मोटी वाली कैंडल के अंदर घुसे हुई आप कैंडल। डेली पे आओ ना, डेली पे ही हो ना। हाँ। 15 जुलाई को बाई देके खाली भी कर चुके हैं। कपनाइल पैटर्न का ब्रेकआउट ओपन लो से था, वो वीक वाली बार से लाइन मार दो, 20 मई, 21 मई वाली लाइन से। कपनाइल का ब्रेकआउट भी था, ओपन लो के साथ भी था, वॉल्यूम भी 15 मिनट में अच्छा आ गया था। तो फिर मैं यहाँ पर एक और लाइन मार दूंगा। नहीं, मैं तो ओपन लो के साथ जब 25% वॉल्यूम चल जाएगा तब मैं लूंगा ना। तब आप लोगे, हाँ ठीक है। मेरे पर को है तो मैं पॉजिटिव, ब्रेकआउट नहीं प्ले करता। है तो पॉजिटिव ना।
हाँ, एक्टिव वॉच लिस्ट में है। ऊपर में कहाँ तक जाते दिख रहा है? ऊपर में हमको दिख रहा है 633 जाते हुए। अब जब कंसोलिडेशन कंप्लीट होगी, ओपन लो के साथ चलेगा, फिर बाई दे देंगे। 633 जाते हुए दिख रहा है हमको। आई एम लविंग इट। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट्स तो भाग गई, 72 पॉइंट ऊपर हो गए निफ्टी। हasta la vista। अरे डिस्क्लेमर ले लो पहले। हाँ डिस्क्लेमर से ये पर्सनल पोर्टफोलियो में रिलायंस बेच चुका हूं, टाटा टेक और अदानी ग्रीन है। बाकी क्लाइंट के पोर्टफोलियो में सारे स्टॉक्स हो सकते हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। इतने तानला 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 टारगेट आने वाला है। तानला आज का ब्रेकआउट पहले का भाई दिया, नहीं तो आज पक्का दिया होता मैंने तानला। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के टीआई लिए। टीआई तिलक नगर इंडस्ट्री डे आई। अभी तो लोग इसी को ही नहीं पचा पा रहे कि मार्केट नीचे आते आते ऊपर आ गई फट करके, तो अभी तो वही देखेंगे बोल तो रहा हूं कि सर, मार्केट एफआईआई ओवर सोल्ड है। गिरावट में शॉर्ट करके पैसा कमाने की जगह रिवर्सल पे पैसा कमाने पे फोकस कीजिए। डेटा के साथ अलाइन नहीं रहेंगे तो प्राइस एक्शन आपको ना इधर एक्सट्रीम इधर भी ले जाएगा, एक्सट्रीम इधर भी ले जाएगा। कि अपुनिज भगवान है और अपुनिज डायनासोर है, कि अब बस गोला आके गिरेगा और पूरी प्रजाति खत्म हो जाएगी। प्राइस एक्शन अगर डेटा के साथ कंबाइन नहीं करेंगे तो प्राइस एक्शन आपके इमोशन ऐसे रोलर कोस्टर राइड देगा ना कि सुबह आपको लगेगा मैं ही भगवान हूं, शाम को लगेगा मैं ही डायनासोर हूं। मेट्रॉइड आएगा और पृथ्वी खत्म कर देगा। ऑलवेज कंबाइन डेटा। पिछले पूरे हफ्ते में मैं आपको निफ्टी लगाओ, अच्छा 15 मिनट का चार्ट मैं आपको पिछले हफ्ते की 1 2 3 4 5 यहां से स्टार्ट हुआ है। मैं आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बता देता हूं, 15 मिनट का चार्ट लगा लो। 17 जुलाई 1:45 की कैंडल देख लो, परफेक्ट शॉर्ट थी वीवैप पे। 17 जुलाई 1:15 आगे 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 1:15 आगे 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 यही। उसके पहले उसके पहले यही परफेक्ट वीवैप रिजेक्शन था और शूटिंग स्टार कैंडल थी। यहाँ पे शॉर्ट करना था, आपको अगले दिन का लो मिल जाता। पूरा वन साइडेड टारगेट था, वो मिस कर दिए तो फ्राइडे ओपन लो के साथ पहली कैंडल बनी थी, उस पर शॉर्ट कर लेते। मैंने नहीं किया। एफआईआई डेटा एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है, ऐसा रिवर्सल कभी भी बन सकता है। बनने को कल फ्राइडे बन सकता था, पहली कैंडल के बाद ऐसे बनाते चला जाता। आज भी तो ओपन आई के साथ खुला है। आज भी तो लोग फ्राइडे का पैटर्न रिपीट किए होंगे। फ्राइडे नहीं ठोका, आज ठोक देगा। बुल मार्केट में शॉर्ट करना सबसे बड़ी मूर्खता है। केवल डिप का वेट कीजिए, डिप कंप्लीट हो जाए, रिवर्सल के पहले साइन पे घुस जाइए। टीआई देखो सर, टीआई डेली पे क्या खूबसूरत पैटर्न है। ऑलमोस्ट आईएफसीआई का चार्ट याद कर लो। अब लोग कह रहे हैं हमारे पास ये वाले हैं नहीं ना, इसलिए अंशुल जी बोलते चले जा रहे हैं ये वाले स्टॉक्स। अब देखो 433 हो गया, बताओ। मेरे क्लाइंट के पास है ना सर। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। अंशुल जैन जी हमारे साथ बाजार के एक्सपर्ट जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया अपने व्यू स्टॉक मार्केट को लेकर। वैसे ही बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट होने के लिए प्लीज आप मॉर्निंग शो का हिस्सा बन जाइए। और अभी 72 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी को छोड़े जा रहे हैं। सेंसेक्स 298 पॉइंट्स 300 पॉइंट्स ऊपर है और बैंक निफ्टी कर रहा है गदर। आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक ने संभाला हुआ है और जो आपने सोचा था वैसा हुआ नहीं और नेशनल स्टोर से आ गई खरीदारी, क्योंकि न्यूज फ्लो पे नहीं, बाजार लेवल्स पे चला और नेशनल स्टोर से आप 25,050 के लेवल को दस्तक देने की कोशिश कर रहे हैं इस शो और से। मेरे को यही सीखना है सर, मेरे को यही सीखना है। एक सांस में इतना लंबा बोलना है, मैं तो गला सूख जाता है। मैं तो वो पानी बाजू में रख के बैठता हूँ। आपके यहाँ नहीं वो सब्जी मंडी नहीं लगती? लगती है ना सर। एक बार जाओ, खड़े हो, आ जाएगा। नहीं, मैं संडे संडे जाता ही हूँ। तो वहां पर ऐसे लगाओ बोली। पापा पहले आधा किलो पहले आलू। वो होती थी ना वो आर्बिट्राज, मैंने वो डाला अपना ट्वीट, वो आर्बिट्राज वाली जो गुरु होती भाई है ना पिक्चर जिसमें देखते ट्रेडिंग। हैं। गुरु भाई में था ना वो सब ऐसे हाँ वो चिल्लाते हैं। वैसे वैसे वाला वो मैंने ऐसे। उसको गुरु भाई में ही देखा है। पापा में गए थे रिंग में देखने, उनको पहले दिखा था, मेरे को कभी नहीं दिखा। तो वहां ऐसे ही बोलना पड़ेगा, तो एक ही सांस में टाइम भी नहीं मिलेगा तो सांस लेने का। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हस्त तलविस्ता।